और बीएसपी अध्यक्ष मायावती एक जनसभा को संबोधित कर रही हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और भी ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसी प्रकार केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी खासकर जातिवादी, हीन व सांप्रदायिक सोच के चलते हुए यहाँ पूरे देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। इसके साथ ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है और ये सब हमें यहाँ उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना भी अभी तक बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और अब वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंदशाई हो गया है और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुर्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इन लोगों के साथ साथ इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा
केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से ही यहां आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अपने देश के अभी तक यहाँ काफी ज्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। लेकिन अति दुख की बात यह है कि इसे भी अब ये लोग इस चुनाव में किसी न किसी रूप में भुनाने में लगे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अब वर्तमान बीजेपी की सरकार ने भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का भी काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। ऐसे हालातों में अब आप लोगों को केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और पार्टियों को भी सत्ता में कतई भी नहीं आने देना है, जिनको आप लोग काफी ज्यादा आजमा भी चुके हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अब चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों के लोग आपके बीच में आएंगे और आपसे वोट की अपील करेंगे। और खासकर इस समय जो कांग्रेस पार्टी जगह जगह घूमकर ये कह रही है कि हमें आप सत्ता में ले आओ तो हम जो भी दुख तकलीफें आप लोगों ने उठाई हैं उसे दूर कर देंगे। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि आपकी इस बात के ऊपर जल्दी से लोग भरोसा नहीं करेंगे, और इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद, तो आजादी के बाद, यानी कि अंग्रेजों के जाने के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही है। लंबे अरसे तक केंद्र में और आपके उत्तर प्रदेश में भी, दोनों जगह केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों का वोट तो लिया, चुनाव के दौरान किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके, आपको प्रलोभन भरे आश्वासन देकर आपका वोट तो ले लिया, लेकिन आपके लिए कुछ किया नहीं। और यही मुख्य वजह है कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी तो लंबे अरसे तक रही कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत में, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में यहाँ के लोगों की जो गरीबी थी, बेरोजगारी, उसको दूर नहीं किया। और जिसके कारण फिर पूरे उत्तर प्रदेश से, खास तौर से जो पिछड़ा हुआ इलाका है, तो बड़े पैमाने पर लोग रोटी रोजी के लिए आपके उत्तर प्रदेश को छोड़कर देश के अन्य बड़े बड़े महानगरों में तो अपने काम धंधे के लिए चले गए, पलायन करके चले गए। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में तो यहाँ के लोगों की गरीबी दूर हुई होती, बेरोजगारी दूर हुई होती, तो फिर यहाँ से बड़ी तादाद में लोगों को रोटी रोजी के लिए तो अपना उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ना पड़ता, पलायन नहीं करना पड़ता। और चुनाव में भी आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है। जब चुनाव होता है तो आप लोग देखते हैं कि गांव के गांव, कुछ जगह तो काफी लोग बाहर अपना काम धंधे के लिए चले जाते हैं, तो आप लोग ढूंढते हैं कि उनको कैसे बुलाया जाए चुनाव में। आप लोग ढूंढते हैं उनको, उनका बंदोबस्त करते हैं, उनको बुलाते हैं कि आप अपना वोट का इस्तेमाल करो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने तो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भी अपने लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में आप लोगों की दुख तकलीफों को समझा होता, आपकी समस्याओं का दूर किया होता, तो फिर शायद भारतीय जनता पार्टी को पावर में आने का मौका नहीं मिलता। आज जो केंद्र में और देश के अधिकांश राज्यों में भी जो भारतीय जनता पार्टी पावर में है, इसकी मुख्य वजह कांग्रेस पार्टी है। और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, हमारे लोगों ने, किसानों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने तो लंबे अरसे तक कांग्रेस को मौका दिया कि ये इनके लिए कुछ करेंगे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया, विकास और उत्थान की तरफ जब ध्यान नहीं दिया, तो तब फिर हमें मजबूरी में तो आप लोगों के हितों में तो 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन करना पड़ा। हमें फिर आप लोगों के जो कमजोर तबके के लोग हैं, अकलियत समाज के लोग हैं, अपर कास्ट में से गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं,
इनके हितों में हमें बीएसपी का गठन करना पड़ा, ये भी आप लोगों को मालूम है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इनके गले के नीचे से आसानी से उतर नहीं रही है। और भी पार्टियों का गठन हुआ, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी, वैसे तो ये दोनों अलग अलग हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन अन्य पार्टियां मजबूत ना हो, केंद्र और राज्यों में पावर में ना जाए, चाहे तो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, तो इनको सत्ता में आने से रोकने के लिए ये दोनों पार्टियां एक हो जाती हैं, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन ये नई ताकतें जो उभर रही हैं, इनको किसी तरीके से रोका जाए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीएसपी हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हैं, तो मैं उनको आपके सामने ज्यादा नहीं रखना चाहती। लेकिन मेरा तो आप लोगों को यही कहना है कि आप लोगों ने कांग्रेस को भी आजमाया है, केंद्र में बीजेपी को और कांग्रेस को लंबे अरसे तक, और बीजेपी को भी आजमाया है। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने आजादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस को मौका दिया सरकार चलाने का, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी पावर में है और सेंटर में भी है। लेकिन इन्होंने खास तौर से चुनाव के दौरान, जो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो किस्म किस्म के चुनावी वायदे किए थे, तो उनको इन्होंने ईमानदारी निष्ठा से पूरा नहीं निभाया है। ना कांग्रेस ने पूर्व में निभाया, ना बीजेपी ने। तो अब आप लोगों को और ज्यादा इनको आजमाने की क्या जरूरत है? अब आप लोगों को इनको आजमाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन पार्टियों को किनारे करके तो आप लोगों को अपने इस गठबंधन को कामयाब बनाना होगा। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश कर रही हैं, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में चुनाव के दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज्यादातर हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी बिल्कुल नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद अधिकांश दरकिनारी कर देती हैं, और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी या दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और वैसे भी आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस संबंध में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अब ये अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर हवाई व खोखले ही साबित हुए हैं।